योगा चिकित्सा इंडिया में विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था कि कितने प्रकार के कोष होते हैं, तो आपने ज़रूर उसको देखा होगा, समझा होगा। अब आइए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अन्नमय कोष के विषय में विस्तार से बताने वाली हूँ। तो चलिए और साथ में समझें और नोट भी साथ में करते चलें। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे इसमें कि कोष का मतलब होता है आवरण, ठीक, जैसा कि मैंने पहले कल भी समझाया था आपको। और आत्मा यानी कोष आत्मा का आवरण है, ठीक। और अन्न से निर्मित होता है, धातुओं से जो ये निर्मित होता है अन्न से पोषित होता है, और विनाश भी अन्न के अभाव से ही होता है। इतना आपने समझ लिया होगा। और वेद में कहा गया कि अन्नमय कोष के माध्यम से ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यानी यह मत भूल कर बैठें कि बॉडी का ध्यान ही न रखें या शरीर का ध्यान ही न रखें, अन्नमय कोष का ध्यान ही न रखें और परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शरीर के माध्यम से ही हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं। अब चलिए इसके मानव शरीर का निर्माण कर्म हम समझते हैं। तो और नोट करें, और सत रज तम यानी सतो और रजो तमो के द्वारा निर्माण होता है। जब यह मिलने पर, जब यह तीनों मिलते हैं तब शरीर का निर्माण होता है। और दूसरा है पृथ्वी महाभूत सतो भाव के द्वारा, दूसरा पृथ्वी महाभूत सतो भाव के द्वारा इसका निर्माण होता है। और अथर्ववेद में 21 तत्वों द्वारा इसका निर्माण बताया गया है अन्नमय कोष का। तो 5 शरीर, 5 सूक्ष्म हो गए, 5 स्थूल, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और वीर्य, यानी 21 तत्वों के द्वारा अथर्ववेद में बताया गया है कि 21 तत्वों द्वारा इसका निर्माण। सांख्य दर्शन में बताया गया कि 25 तत्वों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अब चलिए इसका जो शरीर के 3 प्रकार के भेद समझें हम। शरीर के 3 प्रकार के भेद कौन से हैं, साथ में नोट करें। स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर। पहला हुआ स्थूल, दूसरा हुआ सूक्ष्म, तीसरा कारण शरीर। अब चलिए स्थूल सूक्ष्म को हम समझते हैं। स्थूल सूक्ष्म में वात पित्त कफ, वात पित्त कफ धातुएं दोष उन सब से मिलकर बनता है। जो धातुएं हैं, वात पित्त कफ धातुएं जो हैं हमारी, उन सब से यह मिलकर बनता है और इसे ही अन्नमय कोष कहा जाता है। और रजोगुण की वृद्धि के कारण, यानी जब रजोगुण की वृद्धि होती है तो इसी कारण इससे कार्य क्रियान्वित होते हैं। जो दिखता है वही शरीर स्थूल है, ठीक। अब चलिए सूक्ष्म शरीर समझते हैं। जितनी भी तन्मात्राएं हैं, कितनी तन्मात्राएं हैं? 5। शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध। तो इनके द्वारा, यानी जो 5 तन्मात्राओं के संस्कार से जो शरीर निर्माण होता है उसे ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यानी शब्द, रस, रूप, स्पर्श और गंध। तीसरा समझें, कारण शरीर। कारण शरीर ये आत्मा द्वारा निरूपित, आत्मा का समावेश, यानी आत्मा द्वारा निरूपित होता है, आत्मा का समावेश है इसमें। और इसी शरीर से दोनों शरीर का अस्तित्व, यानी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों का कारण शरीर के द्वारा ही अस्तित्व है। ये नहीं है तो उसका भी कोई अस्तित्व नहीं माना गया है और नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्नमय कोष का विज्ञान हम समझें। अन्नमय कोष का विज्ञान किस प्रकार समझेंगे, चलिए नोट करें कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ, चक्षु, श्रोत, रसना, नासिका, त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हो गई। और 5 कर्मेंद्रियाँ हो गई। 5 कर्मेंद्रियाँ पाड़ी, वाड़ी यानी हाथ, वाक, पायु, पाद, उपस्थ हैं। और हाथ को, इसको पाड़ी भी नोट कर सकते हैं, कहीं भी लिखा आ सकता है ताकि आप समझ सकें कि पाड़ी को ही हाथ बोला गया है। और वाक को वाड़ी, यानी वाड़ी को ही वाक बोला गया है। पायु को यानी गुदा, और पाद को पैर, उपस्थ को लिंग। ये हो गई कर्मेंद्रियाँ। और ये हो गई 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 हो गई कर्मेंद्रियाँ। और विद्यार्थियों इन सबके विषय में मैंने पहले कई वीडियो में बता रखा है, इसलिए आप इसमें सिर्फ नाम नोट करते चलें ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो सके। और चलिए अब स्थूल शरीर के मुख्य अंग को नोट करें। स्थूल शरीर के मुख्य अंग कौन से हैं? सिर, धड़, उदर, पीठ, स्तंभ, यानी ये मुख्य भाग हैं। कौन से? सिर, धड़, उदर यानी पेट, पीठ, स्तंभ मुख्य भाग हैं। और शरीर के धारक, शरीर को धारण कितनी, यानी किस प्रकार से शरीर का निर्माण होता है या स्थिर रहता है, धारण किए रहता है,
तो सबसे मेन तो अस्थियाँ आती हैं, अस्थियों से तो स्ट्रक्चर तैयार होता है, फिर संधियाँ, फिर मांसपेशियाँ, प्राण, फिर संचार उसमें होता है, फिर पोषण मूत्र आदि द्वारा, और नाड़ियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, रक्तकोश आदि होता है, जिससे शरीर के ये शरीर के धारक हैं। ये सभी आप नाम नोट करते चलें, आपको याद करने में भी आसानी रहेगी, आप भूलेंगे भी नहीं। और नाड़ी मंडल के कार्य समझें। नाड़ी मंडल के कार्य, नाड़ियाँ कितनी हैं? नाड़ियाँ हैं 75,000 नस नाड़ियाँ ग्रंथों में बताई गई हैं, ठीक। और इसमें इसके द्वारा इसके कार्य क्या हैं? वात पित्त कफ का जो ये बैलेंस होता है नाड़ियों द्वारा ही होता है। और मुख्य 75,000 नस नाड़ियों में से 14 मुख्य नाड़ियाँ हैं, और उस 14 में से यानी 14 में से भी 3 मुख्य नाड़ियाँ हैं, और मेन जो सबसे मेन प्रमुख कही गई है उसको सुषुम्ना को कहा गया है, ये नोट करें आप। और इसके फिर चलिए आप कार्य, इसको अन्नमय कोश के कार्य को समझ लें आप, यानी यह कार्य किस प्रकार से करता है। चलिए, कितने प्रकार से करता है? जागृतावस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था। जागृतावस्था में जितने काम होते हैं वो जागृतावस्था में ही होते हैं, आप सभी जानते हो, और जो इसमें रजोगुण विद्यमान होता है। स्वप्नावस्था में ये नींद में होना, स्वप्नावस्था होता है नींद में होता है, यानी तम का बढ़ना, यानी इसमें तमोगुण विद्यमान होता है, और इसमें स्वप्न आदि वगैरह आते हैं। और सुषुप्ति अवस्था, सुषुप्ति अवस्था ना सोना ना जागना, नींद की वह गाढ़ी अवस्था, इसमें सत्व गुण बढ़ा हुआ रहता है। और ये स्वप्न भी अगर इसमें आएगा तो अच्छा ही स्वप्न आएगा, बुरा स्वप्न नहीं आएगा। ये आपने कार्य समझ लिए। और इसमें चलिए आप ये नोट करें, त्रय उपशम आयुर्वेद में बताया गया, त्रय उपशम के विषय में बताया गया है। त्रय उपशम कितने हैं? 3। त्रय माने 3, उपशम माने आधार, तो त्रय उपशम यानी आहार, ब्रह्मचर्य, निद्रा। ये नोट करें क्योंकि क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आहार, ब्रह्मचर्य और निद्रा। अब चलिए थोड़ा सा इसके विषय में समझ लें। आहार मतलब सात्विक लेना, आहार आपको सात्विक लेना है और मिताहार लेना है। और वेदों में भी बताया गया है इसके विषय में कि हित भुक, ऋत भुक और मित भुक। हित भुक वो होता है जो हितकारी हो, भूख लगने पर ही खाना चाहिए जो आपके हित में हो। और ऋत भूख के अनुसार यानी कि ऋतुओं के अनुसार खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करना चाहिए। और मित भूख क्या है कि भूख से कुछ कम खाना, मित भूख से कुछ कम खाना, वायु जल के संचरण के लिए कुछ भाग यानी पेट को खाली रख कर छोड़ देना चाहिए कि उसमें वायु जल वगैरह आराम से, जैसे कि आप मित भूख यानी कि आप ग्रंथ में बताया गया है कि भूख से कम खाना, जितना आपको भूख लगे उसमें कम खाना, थोड़ा पेट खाली रखना पानी और वायु वगैरह संचारण करने के लिए। अगर एकदम से पेट भर लेंगे तो तब भी दिक्कत होगी साधना में और किसी भी कार्य करने में, तो आपको दिक्कत ही होगी। अब चलिए इसको जो है तो और इसको समझ लें आप। हित भूख, ऋत भूख और मित भूख हो गया यानी आहार हो गया। अब ब्रह्मचर्य आप समझ लें, ठीक। ब्रह्मचर्य समझें। ब्रह्मचर्य है परमात्मा को याद करते हुए वेद आदि ग्रंथ वीर की रक्षा करना, उसे ब्रह्मचर्य कहा गया है। और स्वाध्याय अध्याय वगैरह अध्ययन करना। और निद्रा है सात्विक निद्रा ही लें, ठीक। ये हो गया आहार और ब्रह्मचर्य, निद्रा। अब चलिए अन्नमय कोश साधना के साधन को समझें। अन्नमय कोश साधना के साधन कितने हैं आप नाम नोट करें। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, श्रद्धा भक्ति, यज्ञ भावना, आत्मसमर्पण, सद्गुरु सेवा, परमेश्वर ईश्वर में आस्था। यम तो आप वही नोट कर सकते हैं, पहले मैंने कई बार आपको यम के विषय में बता रखा है अपने वीडियो के माध्यम से। यम है जो 5 प्रकार के विस्तृत अलग अलग, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यम हो गए। और नियम 100 संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान,
आसन स्त्री सुखम आसनम पतंजलि ऋषि के अनुसार। और श्रद्धा भक्ति पूरा भरोसा, और श्रद्धा भक्ति यानी पूरा भरोसा होना चाहिए। और प्राणायाम मतलब प्राण के ऊपर आधारित जीवन होना चाहिए, जीवन है। और यजीय भावना करते हैं, यज्ञ में वेद में मंत्रों के माध्यम से आहुति प्रदान करते हैं। और ये मेरा नहीं है, सारी बुराई अग्नि से में समर्पित कर दें। कल्याण भाव हो आपके मन में यज्ञ करते वक्त। और आत्मसमर्पण यानी समर्पण का भाव होना चाहिए। और गुरु सेवा यानी गुरु की सेवा, पैरों से दर्शन आदि, जो गुरु की सेवा करते हैं, पाद सेवा करते हैं, से सेवक बनते हैं। और परमेश्वर यानी ईश्वर में आस्था रहेगी तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। अब चलिए अन्नमय कोश की पद्धतियों को समझ लें आप। ये आंतरिक साधना यानी अन्नमय कोश की पद्धतियाँ किस प्रकार से समझ लें कि आंतरिक साधना, अंतर मन में झांकना, ठीक, नाड़ियों में ध्यान, उनमें ध्यान करना, सही से नाड़ियों को समझना, नाभिचक्र ध्यान करना, नाभिचक्र पर ध्यान करना, सूर्य चक्र, नाभिचक्र को सूर्य चक्र बोल, लेकिन यहाँ पर अलग से डिफाइन किया गया है। और हृदय चक्र, हृदय स्थल, और ये हो गया आज्ञा चक्र पर ध्यान, सहस्रार चक्र पर ध्यान यानी आंतरिक साधना पर, नाड़ियों में ध्यान, नाभि चक्र, सूर्य चक्र, हृदय चक्र, नागर चक्र और सहस्रार चक्र। तो इन सब पर ध्यान लगाने की पद्धतियाँ हैं और ये अन्नकोश की पद्धतियाँ हैं। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा। और जहाँ कहीं भी ना समझ में आए, कोई वर्ड मुझसे छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनको भी ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें और उनको जीवन में और परीक्षाओं में आपके साथ साथ उनको भी सफलताएं प्राप्त हों। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।